सन था 1911, महीना था मार्च का, जब विदेशी मुल्कों पर पहली बार आवाज़ उठी कि महिलाओं के हक के लिए, उनके सशक्तिकरण की बात करने के लिए एक दिन मुकर्रर कर देना चाहिए। और उसके बाद से इतिहास गवाह है कि हम 8 मार्च को वुमेंस डे मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस घटना के सदियों पहले एक संस्कृति ऐसी भी है जिसने ना ये बताया कि महिलाएं बराबर होती है, बल्कि ये कहा कि महिलाएं पुरुषों से बढ़कर भी होती है, क्योंकि वो जन्म देती है, वो संहार भी कर सकती है। और उसी ने महिला स्वरूप को प्रकृति में दिखाया और सारे पुरुषों को, पूरी दुनिया को उनके सामने शीश नवाने की शिक्षा दी। जाहिर सी बात है, हम बात कर रहे हैं सनातन संस्कृति की, और आज हम इंदौर के ऐसे स्थल पर आए हैं जो अपने आप में सनातन संस्कृति की धरोहर को संजोए हुए हैं। हम आए हैं प्राचीन माँ हरसिद्धि के मंदिर में, जो कि अहिल्याबाई ने अपने समय में इस मंदिर की स्थापना की थी। जिससे आप समझ सकते हैं कि यह मंदिर कितना प्राचीन और इसकी ऐतिहासिक महत्वता कितनी है। तो आइए माता के दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के अद्भुत इतिहास को। अब हम हरसिद्धि मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। माता के हरसिद्धि रूप का अपना एक महत्व होता है, वो क्या है वो हम आगे जानेंगे। इस मंदिर की विशेषता इतनी है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यहाँ पर आ चुके हैं, और उनकी भी माता के ये जो स्वरूप है, ये जो मंदिर है, इसमें विशेष भक्ति थी। यहाँ पर भक्तों का तांता इस तरह का देखने को मिलता है अगर आप नवरात्र में यहाँ आ जाएं, जो आपको कहीं और देखने में मुश्किल होगी। इस मंदिर की काफ़ी आध्यात्मिक रूप से भी विशेषताएं हैं। तो आइए हम पुजारी जी से बात करते हैं और उस आध्यात्मिक विशेषताओं को जानते हैं। ये माँ अहिल्याबाई के द्वारा स्थापित है। 21 मार्च 1766 को इस मंदिर की स्थापना मालेराव जी के द्वारा और अहिल्याबाई के द्वारा की गई थी। 1766 में मालेराव जी को गादी पर बैठाया था और अहिल्याबाई के सानिध्य में इस मंदिर की स्थापना हुई। किंवदंती ऐसी है कि माँ की यह चतुर्भुजा मूर्ति स्वप्न देकर के निकली थी सामने स्थित बावड़ी में से, और उसके बाद में फिर यहाँ पर माँ की स्थापना की गई। माँ का यह जो विग्रह है ये संगमरमर का बना हुआ है, और इनकी जो ये मूर्ति है यह महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रि यानी चारों नवरात्रि में भक्त अपनी मनोकामना को लेकर के यहाँ पर आते हैं और माँ उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ हरसिद्धि यह नाम भगवान शिव जी के द्वारा दिया गया है। चंड और प्रचंड नामक राक्षसों ने महादेव जी जब तपस्या कर रहे थे उस समय गुफा में नंदी को घायल किया और अंदर जाने की कोशिश की। शिव जी समाधिस्थ थे, उन्होंने समाधि में माँ भगवती का स्मरण किया और माँ भगवती ने वहाँ पर प्रकट होकर के उन चंड और प्रचंड नामक राक्षसों का संहार किया था, और उसी दिन से शिव जी के द्वारा यह नाम दिया गया कि माँ आज से आपको लोग हरसिद्धि के नाम से जानेंगे। इस तरह से यह माँ हरसिद्धि का नाम पड़ा है। बहुत साल से आ रहे हैं और मैंने देखा है कि माता जी को जब बुलाना होता है तो किसी न किसी बहाने आपको खींच के बुला लेती हैं, बहुत ज़्यादा है। यहाँ के कोई विशेष आयोजन जिसमें आप सम्मिलित हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के श्रृंगार होते हैं? हाँ, यहाँ पे है ना, दशहरे के दिन बहुत अच्छा माता जी का रूप रहता है। माता जी को शेर के ऊपर बिठाते हैं। इधर अपना बसंत पंचमी के दिन माता जी को सरस्वती जी के रूप में तैयार करते हैं, और दिवाली के बाद में एक दिन इनको नरसिंह रूप में भी तैयार करते हैं। वो आप देखते ही रहो, बस ऐसा रहता है। और पंडित जी का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है डिवोशन, बहुत डिवोशन है। जय श्री माता जी की। मैं यहाँ हरसिद्धि मंदिर बचपन से आ रहा हूँ, मेरे को तो याद भी नहीं कितने साल हो गए, लेकिन यहाँ पे जो मांगा मेरे को मिला। यहाँ से मैंने कभी कुछ भी माँ से निवेदन करा कि माँ मुझे ये चीज़ चाहिए, वो मेरे को ज़रूर मिली है। जय माता जी। हरसिद्धि माँ हमारी कुल देवी है और जन्म से ही यहाँ दर्शन करने आते हैं। मुझे दर्शन करने आते हुए 63 साल हो गए हैं, और दशहरे
पर जो विशेष श्रृंगार होता है वह सिंह पर होता है। मकर संक्रांति पे पतंगों के द्वारा पूरा उत्सव जैसा श्रृंगार होता है। भाई दूज पर 56 भोग के साथ विशेष श्रृंगार होता है एवं दोनों नवरात्रि में नवमी के दिन कन्या भोज होता है। मैं दिलीप कुशवाहा यहाँ पर कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहा हूँ और माता जी का जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ पर, जैसे नवरात्रि का प्रोग्राम, इसमें जितनी भी भीड़ भाड़ होती है, भक्तों को संभालना, भक्तों को लाइन में लगाना, भक्तों की व्यवस्था बनाना, सारे नियम पूर्वक हम कार्य को में लगे रहते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आता है वो माता जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये महाहरसिद्धि का मंदिर 270 साल पुराना है और यहाँ पे पब्लिक जो आती है वो अच्छी तादाद में आ रही है। हर सिद्धि मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन ये इमारत है। ये इमारत मंदिर था रुक्मणी देवी का, लेकिन आज पूरी तरह से खंडर बन के ये बंद लगा हुआ है। इसमें हमें ताले देखने को मिलते हैं और इसकी जो जर्जर हालत है वो पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस इमारत की भी एक ऐतिहासिक धरोहर है। जिस धरोहर की हम बात हरसिद्धि मंदिर में कर रहे थे उतनी ही तरह विशेष ये भी है। हम इंदौर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को हम संभाल कर रखते हैं, लेकिन जब इस तरह की इमारत हमें देखने को मिलती है तो थोड़ा सा मन में दुख भी होता है। इस मंदिर के पास अगर आप आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, तो इस इमारत को भी ज़रूर देखिएगा। माना एक खंडर है लेकिन इसकी एक ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी कई खंडर इमारत हमारे भारत में हैं जिनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। जिस तरह से आपको उज्जैन में हरसिद्धि मंदिर के साथ बाबा महाकाल विराजित देखने को मिलते हैं, उसी तरह से इंदौर में भी यहाँ पर प्राचीन माँ आदि शक्ति का मंदिर है, साथ में यहाँ पर बाबा महाकाल भी विराजित हैं। ये भी उसी समय का है, 18वीं सदी का यह मंदिर है। अगर हम यहाँ पर बारीकियों पे चीज़ें देखें तो ऊपर आपको भगवान विष्णु के 24 अवतार का जो वर्णन है, वो 24 अवतार जब उकेरे गए थे 18वीं सदी में, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वही वस्तुकला देखने को मिलती है। और अभी हम गर्भगृह में आते हैं तो एक बहुत ख़ास चीज़ जो मुझे यहाँ पर आके लगी वो थी ये दरवाज़ा। ये दरवाज़ा भी 300 साल पुराना और इसकी मोटाई अगर हम देखें तो मेरे 6 इंच जा रही है और इसका भारीपन मैं इसे हाथ लगाकर महसूस कर सकता हूँ कि ये कितना मजबूत है। 300 साल चला है, मेरी गारंटी है कि ये पता नहीं मुझे कितने साल और चलता हुआ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अब जो मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति, इसकी बहुत विशेषताएं हैं। तो आइए हम पुजारी जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस आदि शक्ति मूर्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये पृथ्वी पे आदि शक्ति माँ जगदम्बा जब पृथ्वी पे शिव पिंडी का फिट करने के लिए स्थापित किया तो आकाश से माँ जगदम्बा ने अपने हाथ पे लेके शिव पिंडी को पृथ्वी पे स्थित किया। उसमें 12 ज्योतिर्लिंग में द्वारा स्थित ये भी दिव्य ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। और माँ भगवती आदि शक्ति है। जैसे उज्जैन में हरसिद्धि महाकालेश्वर है, इंदौर के हरसिद्धि और महाकाल ये 300 साल प्राचीन मंदिर है। ऐतिहासिक धरोहर अहिल्या माता के यहाँ गुरु गद्दी भी मानी जाती है और अहिल्या के हाथ से माता जी की हरसिद्धि की स्थापना हुई और उनके पिताजी के थ्रू ये शिव पिंडी की स्थापित हुई है। इसलिए 50 साल पहले हरसिद्धि से भी 50 साल पुराना ये महाकालेश्वर मंदिर है। इनको 300 साल करीब हरसिद्धि को हो गया और 250 साल हरसिद्धि को हो गया, 300 साल महाकालेश्वर मंदिर का। आज हमने हरसिद्धि मंदिर के साथ साथ आदि शक्ति का जो स्वरूप है माता रानी का, उसके दर्शन किए, साथ ही बाबा महाकाल के भी दर्शन किए। इस मंदिर की जो ऐतिहासिक धरोहर है उससे जाना, यहाँ की वास्तुकला देखी, साथ ही इसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है। ये इंदौर को बनाते हैं जो मंदिर, उनमें शुमार है और लगभग आप इसे कह सकते हैं कि इंदौर का सबसे पुराना मंदिर था जिसके आज हमने दर्शन किए। ऐसे ही अन्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को देखने के लिए आप देखते रहिए धर्मभाषी। मैं तुषार, कैमरा पर्सन राजेंद्र जी के साथ।